नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुफाओं के बारे में कि गुफाएं, प्रकृति निर्मित गुफाओं के बारे में, मानव निर्मित गुफाओं के बारे में नहीं बता रहा। प्रकृति निर्मित गुफाएं कैसे बनती हैं और प्रकृति निर्मित गुफाओं का मजा ही अलग होता है। मानव गुफा जैसा कुछ भी बना ले, लेकिन प्राकृतिक गुफाओं की सुंदरता कुछ और होती है। तो गुफाएं कैसे कैसे बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक रूप से किस तरह की गुफाएं बनती हैं। सबसे पहले होती हैं हिम गुफाएं। हिम कंदराएं भी कहते हैं, गुफाओं को कंदराएं भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम हिम गुफाएं लिखते हैं। हिम गुफा जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बर्फ से बनती है। बर्फ से कैसे बनती है दोस्तों? बर्फ के या तो ग्लेशियर होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर जो जिनसे पानी का बाद में रिसाव होता है, और या फिर बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड जो तैर रहे होते हैं पानी में, इनसे। इनका क्या होता है, कई बार धूप पड़ी इनके हिस्से पर, यहाँ बीच की बर्फ नरम है, ये पिघल गई, फिर क्या हुआ, धूप थोड़ी कम हुई या गर्मी इस हिस्से की कम हुई तो ये जम गई। मतलब यहाँ की बर्फ पिघली और फिर इसके आसपास की बर्फ जो पिघल रही थी वो जम गई, तो एक गुफा जैसा निर्माण तैयार हो गया इस तरीके से। और ये भी कई तरह की होती हैं, कई सारी तो इसमें पानी पे आपको तैरती मिलेगी, क्योंकि हिमखंड वाली तो पानी पे तैरती मिलेगी। इनके जो आकार होते हैं, अगर आपने देखे हो चित्रों वगैरह में, जैसे ही पानी जा रहा है तो इनके आकार आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, क्योंकि अंत में तो ये बर्फ़ के पिघलने और पुनः जमने से ही बनती हैं। तो इस तरीके से ये गुफाएँ बर्फ़ की गुफाएँ होती हैं। और ये गुफाएँ बहुत लंबी नहीं चलती, बहुत लंबी नहीं चलती। मैंने आपको बताया बर्फ़ के जमने पिघलने से बनती है। इनकी उम्र उस बर्फ़ की उम्र पर टिकी हुई होती है जिससे ये बनी होती है। बर्फ़ की उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं होती और अपना रूप वगैरह बदलती होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं चलती का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं। अन्य गुफाओं के मुकाबले इनकी उम्र बहुत कम होती है, कभी कभी तो 1-2 साल, कभी 20 से 25 साल। दूसरी होती है भूकंप गुफा। भूकंप गुफा, आप कहेंगे भूकंप गुफा क्या? ये कौन सी गुफा होती है? क्या भूकंप आने से पृथ्वी हिलती है, गुफाएं बनाती है? जी नहीं। होता क्या है, भूकंप में जो बड़े बड़े प्राकृतिक पर्वत और बड़ी बड़ी चट्टानें, उनमें जो दरारें आ जाती हैं ना दोस्तों, कई बार बहुत बड़ी बड़ी दरारें भी आ जाती, उसके बाद पानी बरसता है। तो पानी बरसने से उन दरारों के अंदर पानी भरता है, और पानी भरने के बाद फिर पानी बरसा, पानी भर गया, फिर गर्मी पड़ी तो वो भाप बनी। पानी भाप बने या बर्फ बने जम के, दोनों हालत में वो फैलता है तो वो जहाँ पे है वहाँ की जगह को इधर उधर हटाने की कोशिश करेगा। पानी की ताकत को कम मत समझिएगा, वो पानी ऐसे में बड़ी बड़ी दरारें डाल देता है और इससे गुफाएं बन जाती हैं। हालांकि गुफाएं बड़ी संकरी सी होती हैं, क्योंकि दरारों से बनी होती हैं। दरारों से थोड़ी चट्टान हटी, एक गुफा सी बन गई। तो वो जो गुफा आप देखते हैं जिसमें झुक के सजाना पड़ता है, अधिकतर वो भूकंप के दरारों में रिसे हुए पानी से बनी हुई गुफाएं ही होती हैं। इन्हें कहते हैं भूकंप गुफाएं, अर्थक्वेक केव्स इन्हें कह सकते हैं अपनी प्रचलित भाषा में। तीसरी गुफा होती है दोस्तों, जो बड़ा विनाशकारी होता है हमारा, उससे गुफा बनती है, वो होता है ज्वालामुखी। तो ये गुफाएं होती हैं लावा गुफाएं। लावा गुफाएं होता क्या है, ये कैसे बनती है दोस्तों, कि जब ज्वालामुखी फटता है और ऊपर से लावा नीचे आना शुरू होता है, उसके बाद लावे का तो रिसाव चलता रहता है, लेकिन लावे की मात्रा भी होती है। उसके बाद लावा खत्म हो जाता है तो ऊपर धुएं के बादल वगैरह हो गए, ऊपर का वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है, जबकि नीचे अभी ऊपर से आया हुआ लावा नीचे बह के जा रहा है, तो नीचे का लावा गर्म होता है, जबकि ऊपर का ऊपरी वातावरण के प्रभाव से थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा लावा यानी ऊपर का लावा धीरे धीरे जमना शुरू कर देता है, और नीचे का लावा अभी गर्मी होता है जो बह रहा होता है। तो होता ही है, लावा तो काफ़ी देखा जाए गाढ़ा होता है। तो ये जो लावा होता है ये ऐसे हालत में जम जाता है और नीचे का ये बह के निकल जाता है, नीचे वाला लावा बह के निकल जाता है और इतना हिस्सा खाली रहता है। आप लावा की गुफाओं के चित्र इंटरनेट पे
अगर देखेंगे तो आप पाएंगे ये गुफाओं के चित्र ऐसे गोल गोल से काफी एक अंडाकार थोड़ा गोलाकार से ही होते हैं, क्योंकि लावा यूं आया बह के चला गया और नीचे का लावा भी बह के इसके बीच में से निकल गया और ऊपर का इस हिस्से में जम गया, यानी ऊपर से ठंडा आ रहा है, आते 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 यहाँ तक आते आते वो जम ही गया और ठोस पत्थर के रूप में बदल गया, जबकि बीच का लावा जो उससे निकल गया वो जगह खाली रह गई। तो ये बन गई लावा की गुफा। बड़ी देखा जाए तो प्रकृति की बनाई गई गुफाओं में सबसे अच्छा आकार इन लावा की गुफाओं का होता है दोस्तों। इसके अलावा एक होती हैं समुद्री गुफाएं। समुद्री गुफाएं होती हैं। समुद्री गुफाएं कैसे बनती हैं? समुद्री गुफाएं जैसे नाम से पता लग रहा है समुद्र से बनती हैं दोस्तों। समुद्र के किनारे जो पहाड़ होते हैं जहाँ जाके लहरें टकराती रहती हैं और लहरों की टक्कर से, भाई पहाड़ ऊपर से थोड़ी ना, लहर जहाँ टकरा रही वहीं से पहाड़ कटेगा। यहाँ से पहाड़ कट गया, थोड़ा सा और कट गया, थोड़ा सा और कट गया, थोड़ा सा करते करते जी अंदर बिल्कुल एक गुफा ही बन गई। तो लहर नीचे उसके जमीन रहती है, क्योंकि लहर तो पानी के ऊपर होती है ना, पानी के नीचे नहीं होती। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो ठोस है, ऊपर का हिस्सा भी ठोस है और इधर लहर टकरा के यहाँ पे अपना गड्ढा करके जगह बना लेती है और इस तरह निर्माण होता है समुद्री गुफा का। बड़ी खूबसूरत भी होती है ये समुद्री गुफाएं। मैं आपको बताऊं, कुछ समुद्री गुफाएं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और नेपल्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक गुफा है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन वो गुफा देखने हज़ारों लोग जाते हैं साल में। तो ये है समुद्री गुफा। इसके अलावा प्राकृतिक गुफाएं दो तरीके से और बनती हैं, चट्टानों से बनती हैं दो तरीके से, और वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है दोस्तों, चट्टान में कहीं दरार वैसी पड़ी हुई है प्राकृतिक रूप से, पानी उसमें गया तो पानी जहाँ जाता है फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। थोड़ा थोड़ा पानी की जरा सी पतली सी धार, जो आपकी टोटी से निकली धार है, उतनी धार भी कम मत समझिएगा, जाती है वो जगह बनाती जाती है, धीरे धीरे उस जगह को काटती जाती है और फिर क्या होता है कि वहाँ से पानी आया और नीचे का हिस्सा वो फिर उड़ाना शुरू करता है। और नीचे ऐसी गुफाओं में नीचे आपको पानी का स्रोत भी मिलता है, क्योंकि वो पानी जहाँ से जिस प्रवेश बिंदु से आया था उस प्रवेश बिंदु से काफ़ी बाद तक भी आता ही रहता है, लेकिन फिर वो नीचे का गुफा का काफ़ी बड़ा हिस्सा काट पीट के अपने लिए एक गुफा जैसी तैयार कर लेता है, जिसमें टिप टिप कहीं ना कहीं से पानी गिरता रहता है। वही उस पानी का जो वहाँ दिखता है आपको, उसका स्रोत होता है, ऊपर से आया हुआ वो पानी, उसी ने उस चट्टान की दरार का फायदा उठाया। इसके अलावा एक और गुफा होती है, जैसे बर्फ की गुफाओं में मैंने आपको बताया, एक बर्फ की गुफाओं में होते हैं आइसिकल्स। आइसिकल्स कहते हैं, ये आपने अगर इनके नाम सुने होंगे, ये ऐसे होते हैं, अब आपको ध्यान आ जाएगा, ऐसे ऊपर से जो होते हैं वो होते हैं स्टेगलेटाइट्स, नीचे से होते हैं स्टेगलेमाइट्स। तो जो बर्फ की गुफाएं होती हैं उनमें ऊपर ऐसे ये दिखते हैं क्षैतिज से, और नीचे भी दिखते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, जान लेने के लिए काफ़ी मनुष्य की। ऐसे आइसिकल्स ये आपको एक और गुफाओं में मिलते हैं, वो है चूना पत्थर की गुफाओं में। जिन पहाड़ों में चूने पत्थर की मात्रा काफ़ी होती है, तो चूना पत्थर की गुफाओं में भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि पानी में चूना घुलता है, पानी में चूना घुलता है। तो जो पर्वत से अगर कोई पहाड़ है जिसमें चूने की मात्रा है, वहाँ से ये फिर पानी जगह बनाता है, चूना उसमें घुल जाता है, यानी और कट जाता है उस जगह से, फिर चूना उस पानी के साथ नीचे को आना शुरू होता है, और वही जैसे बर्फ के बनते हैं ऐसे चूने के स्टेगलेटाइट्स और स्टेगलेमाइट्स भी बन जाते हैं। जो नीचे गिरते हैं वो नीचे से ऊपर को, उन पे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है, वो बन जाते हैं, ऊपर से लटकते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये होती हैं चूना पत्थर की गुफाएं। ये भी सक्रिय ही होती हैं अक्सर, क्योंकि जब काट भी देती हैं तब भी चूना उनके साथ बह के आता है और अपनी ये क्रिस्टल और दीवार स्टेगलेटाइट्स स्टेगलेमाइट्स बनाता है, तो उसके लिए आपके विचरण के लिए वो ज़्यादा जगह नहीं छोड़ता। इसलिए लाइमस्टोन या चूना पत्थर की गुफाएं, जैसे मैंने बताया था, एक भूकंप गुफाएं, वो भी सक्रिय होती हैं सर,
और ये भी अक्सर काफ़ी सक्रिय हुआ करती हैं। लेकिन ऐसे प्रकृति गुफाएं बनाती है, गुफाएं कम नहीं है। आपको ध्यान होगा, मनुष्य को कहा जाता है 35,000 साल पहले वो केव मैन था। गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, गुफाओं में चित्रकला। गुफा तो मनुष्य की तरक्की का सबसे पहला उदाहरण बनी और गुफाओं में उन्होंने चित्र बनाए, और वो चित्र गुफाओं में बनाए इसलिए हम उन्हें देख पाए, वरना अगर गुफाओं में अगर वो नहीं बनाए गए होते तो क्या होता दोस्तों कि वो प्रकृति के द्वारा उनका क्षरण हो गया होता, और क्षरण हो गया होता तो हम फिर कैसे देखते कि गुफाओं में क्या बना है ना। जैसे ये आदमी मैंने बनाया जो गाय को चरा रहा है, ये मेरी कलाकृति भी जानी जाएगी आने वाले इतिहास में। लेकिन हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।